जारी अजय राय के बनारस, दानिश अली को अमरोहा और कानपुर से आलोक मिश्रा को दिया गया टिकट। मथुरा से चुनावी सभा का आगाज करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बीजेपी का पश्चिम को साधने का प्लान तैयार, होली बाद तूफानी प्रचार करने उतरेंगे नेता। और गोरखपुर में परंपरागत होलिका दहन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। होली के दिन पूरे प्रदेश में 24 घंटे मिलेगी बिजली। सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद यूपीपीसीएल अध्यक्ष ने जारी किए निर्देश। लखनऊ एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों को सफलता, 5 यात्रियों के पास से 600 ग्राम सोना बरामद। यात्रियों के पास से 1320 डिब्बी सिगरेट भी बरामद। लखनऊ की समिट बिल्डिंग का एक और वीडियो वायरल। समिट बिल्डिंग में चले चप्पल जूते लात घुसे, शराब के नशे में धुते युवकों ने जमकर किया हंगामा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज, मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। खबर उत्तर प्रदेश में रुख करते हैं दिल्ली से। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। इंडिया गठबंधन की कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर ये पीसी दिल्ली में इंडिया अलायंस की महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के डिप्टी स्पीकर हॉल में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। तो एक तरफ होली के रंग और दूसरी तरफ राजनीति के रंग देखने को मिल रहे हैं। जिस तरीके से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है और उसके बाद से दिल्ली में इंडिया अलायंस की महत्वपूर्ण ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या कुछ निकल कर सामने आता है, फिलहाल इस बात पर सभी की निगाहें। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। दिल्ली से अहम खबर आपको बता रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर ये पीसी रखी गई है, क्योंकि लगातार बयानबाजी इस गिरफ्तारी के बाद से तेज होती हुई नजर आ रही है। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व वायुसेना अध्यक्ष आरकेएस भदौरिया बीजेपी में शामिल हुए हैं। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में शामिल बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और विनोद तावड़े की मौजूदगी में शामिल हुए। आगरा जिले के बाह तहसील के रहने वाले ये बताए जा रहे हैं। आरकेएस भदौरिया बीजेपी का दामन थामा। आगरा जिले के बाह तहसील के रहने वाले आरकेएस भदौरिया ने बीजेपी ज्वाइन की है। पूर्व वायुसेना अध्यक्ष हैं और अब राजनीति में जुड़े। तो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़ी की मौजूदगी में सदस्यता ली। आगरा जिले के बाहा तहसील के रहने वाले हैं और पूर्व वायुसेना अध्यक्ष हैं। अब राजनीति में हाथ आजमाएंगे। तो केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर की भी मौजूदगी रही इस बीच। तो लगातार एक के बाद एक विपक्षी दल के नेता और पूर्व वायुसेना अध्यक्ष भी अब बीजेपी में शामिल हुए हैं। और लगातार ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि अभी और भी जो विपक्षी दल के नेता हैं वो बीजेपी के टच में हैं और जल्द ही सदस्यता ले सकते हैं।
बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। दिल्ली से अहम खबर सामने आ रही है। दिन दहाड़े लड़की पर युवक ने चाकू से हमला कर दिया। चाकू के हमले से युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। फिलहाल राहगीरों ने आरोपियों को रोकने की भी कोशिश की, पकड़ने का भी प्रयास किया गया और युवती पर हमला करने का अब वीडियो सामने आ रहा है। तो दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके की एक और सनसनीखेज वारदात सामने आ रही है। तो होली का त्योहार और ऐसे में प्रशासनिक जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद है और दिल्ली के एक कोने से ये खबर, इस तरीके की सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो विचलित कर देने वाली हैं। जिस तरीके से इस युवती पर जानलेवा हमला किया गया है। दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके का ये मामला सामने आ रहा है और एक के बाद एक कई वार इस युवक की तरफ से किए गए और स्कूटी से एक युवक आता है। हालांकि एक शख्स जो है वो बचाने की कोशिश भी करता है और एक से दो लोग नजर भी आ रहे हैं इस वीडियो में और स्कूटी खड़ी कर ये युवक फरार हो जाता है। तो राहगीरों के द्वारा पकड़ने का भी प्रयास किया गया। बढ़ते आगे लखनऊ से अहम खबर आपको बता दें। राजधानी में भीषण सड़क हादसे की तस्वीर सामने आ रही है। पीआरडी जवान की मौत हो गई है। ऐसा हादसे में ड्यूटी पर जा रहा था पीआरडी जवान की मौत तिकोनिया चौराहे पर ड्यूटी पर जा रहा था और इस दौरान हादसे का शिकार जवान को डंपर ने कुचला है और मौके पर कई पीआरडी जवान मौजूद रहे। डंपर चालक हादसे के बाद डंपर छोड़कर मौके से फरार। तो सूचना पर घटनास्थल पर कोई भी पीआरडी का बड़ा अधिकारी नहीं पहुंचा। और इसी खबर पर लखनऊ से भरत सेठी जुड़े हुए हैं संवाददाता। भरत, देखा जाए तो पीआरडी की जवान के इस हादसे में मौत हुई है और कोई भी पीआरडी का अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। क्या अपडेट इस मामले को लेकर? देखिए, राजधानी लखनऊ के बुद्देश्वर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। यह हादसा एक डंपर ने अपने पॉइंट पर ड्यूटी पर तैनात था शिवा कनौजिया, वो अपने पॉइंट पर जा रहा था। उसी दौरान डंपर की चपेट में आकर उसकी मौत हो गई। सबसे बड़ी बात यह है, जब उसकी मौत हुई तो तमाम जो पीआरडी के जवान वहां पहुंचे, कोई अधिकारी ने उसकी सूचना नहीं मिली, कोई अधिकारी ने किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी। इसी को लेकर जो पीआरडी के तमाम जवान वहां मौजूद, वो वहां पर उन्होंने यही क्रोध में ये गुस्सा है कि कोई भी अधिकारी अभी वहां पहुंचा नहीं है, पूरे मामले का संज्ञान लिया है। और अभी अगर बात करें, शिवा कनौजी की बॉडी है वो वहीं पे और तमाम जो उनके परिजन है वो वहां पर हंगामा काट रहे हैं जहां पर उनकी बॉडी है। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है वो 25 वर्षीय था जिसका नाम शिवा कनौजिया था। उसके फादर की डेथ पहले हो गई थी और वो अपने घर में इकलौता था कमाने वाला। अब उसकी सड़क हादसे में मौत हो गई है और तमाम जो कर्मचारियों में यही गुस्सा है कि कोई भी अधिकारी, क्या पीआरडी अधिकारियों की तरफ से अब कोई संवेदना निकलकर सामने आई है और जो डंपर चालक है उसका कोई सुराग मिल पाया? डंपर चालक को पुलिस तलाश रही है। डंपर चालक ने हादसे के बाद डंपर छोड़कर फरार हो गया था, लेकिन अभी भी प्रकार के अधिकारी पूरे मामले का संज्ञान नहीं लिया है, ना ही किसी से कर्मचारियों से पीआरडी के जवानों से बात करी है। और अभी पीआरडी के जवानों भी वहां रहे लोगों से सरकार से कि तमाम जो अधिकारी पूरे मामले का संज्ञान लें और जो चालक है उसको पकड़ा जाए और एक मुआवजा दिया जाए। इसी को लेकर लगातार हंगामा किया जा रहा है। प्रदर्शन भी बड़ा हो सकता है क्योंकि तमाम जो पीआरडी कर्मचारी, पीआरडी जवान है वो मौके पर पहुंच रहे हैं। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल जवान को डंपर ने कुचला है। डंपर चालक अभी भी फरार है, कोई सुराग नहीं मिल पाया है। हालांकि लगातार कवायद की जा रही है प्रशासनिक स्तर पर और जो आला अधिकारी हैं पीआरडी के वो फिलहाल घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं और लगातार मांग भी की जा रही है क्योंकि एक लौता शख्स था अपने घर का ये पीआरडी का जवान जो इस हादसे का शिकार हुआ, तो मुआवजे की भी मांग की जा रही है।
रुक करते हैं अगली खबर का। लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। हादसे में 2 की मौत हुई है। 2 लोगों को कार से कुचलने का मामला सामने आ रहा है। कुचलने वाला गिरफ्तार हुआ। फिलहाल महानगर पुलिस ने देर रात आरोपी की गिरफ्तारी की है और पुलिस ने कारोबारी प्रतीक जायसवाल की गिरफ्तारी की है। तो पुलिस ने घर और दुकान पर नोटिस भी चस्पा किया था। कई दिनों से ये शख्स फरार चल रहा था। प्रतीक जायसवाल जो कि कारोबारी है, बिजनेसमैन है और लगातार पुलिस की तरफ से दबिश दी जा रही थी और अब गिरफ्तारी हुई है। रुक करते हैं अगली खबर का। लखनऊ से खबर सामने आ रही है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज की ओर यूपी बढ़ा है और अगले साल बढ़ेगी एमबीबीएस की 1400 सीटें। नर्सिंग शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने का भी प्रयास किया जा रहा है और हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है। तो अब तक 45 जिलों में मेडिकल कॉलेज शुरू हो चुके हैं और इसी तरह 14 मेडिकल कॉलेज अगले सत्र में शुरुआत की जाएगी इन मेडिकल कॉलेजेस की और भवन तैयार हो चुके हैं। जल्द ही कॉलेजों का संचालन शुरू होगा। लखनऊ से खबर। संदिग्ध परिस्थितियों में मिला देवर और भाभी का शव। पेड़ से लटकता पाया गया देवर और भाभी का शव। कुछ दूर तालाब के पास ये भाभी का शव पाया गया। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। बीकेटी एसीपी सहित कई थानों की फोर्स मौके पर मौजूद। इटौंजा थाना क्षेत्र के जानपुर खानेपुर गांव का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। इलाके में सनसनी। देवर और भाभी का शव फिलहाल पुलिस ने कब्जे में लिया है। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और इस पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है कि आखिर ये हत्या है या आत्महत्या। इन तमाम बिंदुओं पर फिलहाल जांच पड़ताल जारी है प्रशासनिक स्तर पर। राजधानी लखनऊ को रुक करते हैं। बांदा जेल से जुड़ी इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। बांदा जेल के जेलर समेत 2 डिप्टी जेलर सस्पेंड किए गए हैं। जेलर योगेश कुमार, डिप्टी जेलर राजेश कुमार सस्पेंड किए गए हैं और डिप्टी जेलर अरविंद कुमार भी सस्पेंड किए गए हैं। लापरवाही बरतने के मामले में सस्पेंशन किया गया है। तीनों अफसरों के खिलाफ अनुशासनहीनता के चलते ये कार्रवाई की गई है। मुख्तार अंसारी को लाने और ले जाने में लापरवाही बरती गई। सूत्रों के हवाले से ये वजह सामने आ रही है। लापरवाही बरतने के मामले में यह सस्पेंशन हुआ है। तो सस्पेंड किया गया है। रुक करते हैं दिल्ली का। इस वक्त आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस का रुक करते हैं।
सबसे बड़ी ओपोजिशन पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी के अकाउंट इलेक्शन से पहले सीज कर देते हैं और आप इसे लोकतंत्र कहते हैं। आप चुने हुए मुख्यमंत्रियों को, चाहे हेमंत सोरेन जी हो, अरविंद केजरीवाल जी हो, चुनाव से पहले आप चुने हुए मुख्यमंत्रियों को कैद कर लेते हैं, उठा लेते हैं, उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। आप किस तरीके का लोकतंत्र देश के अंदर बाहर करना चाहते हैं? इस लोकतंत्र से जो हमको रॉयलेट एक्ट की जरूर याद आती है, जिसमें नो अपील, नो वकील, नो दलील, इस तरीके का वातावरण जो है आज पूरे देश के अंदर जो है वो फैल गया है। हम किस ओर अपने देश को लेके जाना चाहते हैं? मैं तो अपने मीडिया के साथियों से भी कहना चाहता हूं कि जिस तरीके का माहौल चल रहा है, अगर ये माहौल कंटिन्यू रहा तो अभी तो आप कैमरा लेके भी हमारी बात सुनने आ जाते हो, तब कैमरा लेके भी चलने पे अनुमति होगी कि नहीं होगी, इस ओर हमारा देश बढ़ रहा है। तो इसलिए खाली हमारे लिए चिंता का समय नहीं है, आपके लिए भी सोचने का समय है। 31 तारीख को एक बड़ी रैली हम लोग जो है दिल्ली में करेंगे। इंडिया गठबंधन एक बड़ी रैली करेगा। इंडिया गठबंधन के तमाम घटकों के प्रमुख नेता जो है उस रैली को संबोधित करेंगे। ये रैली मात्र केवल पॉलिटिकल रैली नहीं होगी, ये रैली आह्वान होगी हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई की। ये रैली आह्वान होगी इस सरकार के कुठाराघात के खिलाफ आवाज उठाने की। ये रैली पूरे देश में एक संदेश देगी कि देश के लोग, जिसके हमारे पुरखों ने जो है कुर्बानी देके आजादी की लड़ाई लड़ी थी, उस पुरखों की कुर्बानी को, इनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगी कि उन पुरखों की कुर्बानी जो है वो जाया जाए हिंदुस्तान के लोकतंत्र के ऊपर। क्योंकि दुनिया में एक तरफ आप मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं इंडिया को, इसलिए पूरे दुनिया के अंदर जब अगर हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी के ऊपर खतरा आता है तो पूरी दुनिया के अंदर हमारी साख के ऊपर दब्बा लगता है। हम इन लोगों को दुनिया के अंदर भारत की साख पे दब्बा लगने के लिए इनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। और उस रैली में मैं भी अपील करना चाहता हूं तमाम, ना केवल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के सिंपैथाइजर्स को, दिल्ली के लोगों को, कि तमाम एसोसिएशंस के लोग, RWAs, सोशल ऑर्गेनाइजेशन को आगे आके इस लड़ाई में अपना अपना योगदान देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में CPIM के नेशनल सेक्रेटरिएट के मेंबर राजीव कुंवर जी हैं। मैं चाहता हूं कि वो भी अपनी बात। CPIM इमीडिएट जैसे ही अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया, हमने तुरंत इसकी निंदा भी की। और ये निंदा सिर्फ एक मुख्यमंत्री के गिरफ्तारी की बात नहीं है, बल्कि ये जनतंत्र पर, लोकतंत्र पर, जनवाद पर हमला है। और इस हमले में हमारी पार्टी पूरी तरह से, इंडिया गठबंधन अरविंद केजरीवाल या इस देश के किसी भी पार्टी को, के नेता को अगर इस तरह से गिरफ्तार किया जाएगा, चुनाव घोषित हो चुका है और उसके बाद इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, इलेक्टोरल बॉन्ड साफ साफ दिखा रहा है और उसके बाद इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, एक साफ संदेश है कि ये तानाशाह एक इंच भी किसी भी विपक्ष को देने के लिए तैयार नहीं है। और हम जितनी भी पार्टियां जनतंत्र में विश्वास रखती हैं, वो इस स्पेस को, ये जो लोकतंत्र का स्पेस है, उस स्पेस को छोड़ नहीं सकते। इसके लिए लड़ेंगे, लड़ते रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। हमने उसी दिन घोषित किया और कल हमारी पार्टी पूरी दिल्ली में जिन जिन इलाकों में भी हमारे संगठन के थे। तो इंडिया गठबंधन की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात को लेकर कि सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, और ये गिरफ्तारी लोकतंत्र पर कुठाराघात है और इसको लेकर एक बड़ी रैली की जाएगी दिल्ली में लोकतंत्र को बचाने के लिहाज से। और ये इस बात का भी जिक्र किया गया कि ये पॉलिटिकल रैली नहीं होगी, लोकतंत्र को बचाने के लिहाज से आह्वान किया जाएगा इस रैली के जरिए। बढ़ते हैं आगे।
इसी के साथ खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।